आज हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन देखेंगे कि हम बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे और कैसे काम करता है और कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। अगर हमें x प्लस वाई प्लस जेड के पावर 5 का एक्सपेंशन करना हो तो हम सबसे पहले वो सभी टर्म लिख लेते हैं जो पॉसिबल हो सकता है। पॉसिबल होने का मतलब कि जिनके पावर का सम 5 हो। इसमें से कोई भी आप टर्म उठा लीजिए, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड हम लेते हैं तो इनका देखिए 2 + 2 + 1, तो इसका पावर का सम 5 है। तो एक्सपेंशन में वो सभी टर्म लिखे जाते हैं जो पॉसिबल हो सके और जिसके पावर का सम 5 हो। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। पहले तो x लेते हैं, x की पावर 5 कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि y के पावर 0 और z की पावर 0 है। इसी तरह y का हो सकता है y की पावर 5, इसी तरह z की पावर 5। उसके बाद क्या होता है कि एक हम पावर घटा देते हैं x में, s के पावर 4। अब s के पावर 4 के साथ एक टर्म और चाहिए ताकि वो सम जो है पावर का वो 5 हो सके। तो हम एक बार y ले लेते हैं और एक बार z ले लेते हैं, तो इन दोनों का पावर सम 5 हो गया। अब अगले में क्या करते हैं कि हम y के पावर 4 लेते हैं। उसके पास हमारे पास क्या ऑप्शन है, या तो हम x लिख सकते हैं या तो z लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह चलता रहेगा। फिर आगे वाले टर्म में क्या होगा कि x पावर 4 है तो हम x क्यूब कर देते हैं। ठीक है, अब x क्यूब कर देते हैं तो x क्यूब में दो ऑप्शन है, या तो आगे का जो दोनों टर्म है वो सेम ले लिया जाए या तो दोनों अलग अलग लिया जाए। अगर सेम लिया जाएगा तो वाई स्क्वायर होगा, अगर अलग अलग लिया जाएगा तो एस क्यूब और वाई जेड हो जाएगा। ठीक है, ये दो अलग अलग लाइन मिलेंगी जिसका पावर सम ये 5 होगा। एस क्यूब जेड स्क्वायर अगर हम अलग अलग ले लेंगे तो यहाँ पे एक्स क्यूब वाई जेड या जेड वाई, बात तो एक ही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप समझ रहे हैं ना कि हमको वो भी सारे कॉम्बिनेशन लेना है जिसका पावर सम 5 हो। अब बात आती है कोफिशिएंट को कैसे लिखते हैं। जो यहाँ पे आया है कोफिशिएंट 5, 10, 20, 30, ये कहाँ से आता है? देखिए सिंपल यूज है। देखिए इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड। अब इसको 5 टाइम लिखेंगे, इसको हम 5 टाइम लिख दिए। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है कि एक जो है ब्रैकेट में से कोई एक टर्म उठा के दूसरे वाले में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जो रिजल्ट आता है उसका अगले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होता है, इसी तरह चलता जाता है। एक बार जब मल्टीप्लाई हम करना स्टार्ट करेंगे तो वो 5 बार मल्टीप्लाई होगा, तभी ये सारे कोफिशिएंट का जो पावर सम है वो जो ये सारे जो टर्म है उसका पावर सम 5 है। इसे x 5 हमें लेना है तो हम x का मल्टीप्लाई x में, फिर x में, फिर x में, फिर x में, तो ये x 5 हो गया। इसी तरह y का है, मान लीजिए x क्यू वाई जेड लेना है तो हम इन पांचों में से किसी भी 3 x को ले लेंगे। हम 1 2 3 ले सकते हैं या 1 2 3 ले सकते हैं, मतलब कि हम किसी भी 3x को ले सकते हैं। और उसके बाद हमें कोई और दो टर्म चाहिए y और z, तो हम y और z कहीं से भी ले सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन 5 बचे हैं। ठीक है, हमारे लिए कोफिशिएंट लिखना है तो हम देखिए क्या करते हैं, एस क्यू वाई जेड का कोफिशिएंट हमें लिखना है तो हम पहले एक्स क्यू की देखेंगे। ठीक है, अब हमें 3x चाहिए और हमारे पास ऑप्शन कितना है 5, तो हम परमुटेशन या कम्बिनेशन लगाएंगे। हम यहाँ से क्या करेंगे 5c3, ये x के चूज करने की प्रॉपर्टी हो गई। मान लीजिए कोई 3x तो हम ले लिए और हमें y और z चाहिए। ठीक है, और हमारे पास ऑप्शन ही दो बचेगा। मान लीजिए हम इसको इसको और इसको ले लिए तो ऑप्शन ही दो बचा, दो में से एक y हमें लेना है। तो इससे क्या हो सकते हैं, फैक्टोरियल 2, यही हो सकता है कि दो में से एक लेना है। और जो मान लीजिए एक y ले लिए तो एक बचा z, तो इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है,
तो इसका तो 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, ठीक है, और फैक्टोरियल 2 ये कट गया, ये हो गया 20। ठीक है, देखिए इसका कोफिशिएंट है 20, तो इसी तरह सबका कोफिशिएंट 20 हो गया। अब मैं दूसरा दिखाता हूँ, एक्स क्यू और वाई स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट लिखना है। तो हमारे पास 5 ऑप्शन है एक्स क्यू के लिए, तो पहले हम तो 5C3 कर देते हैं एक्स क्यू के लिए। इतने तरीकों से हम एक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट में वाई स्क्वायर है, अब 2 बचा है, अब 2 वाई लेना है और 2 वाई ये है, मतलब कि ऑप्शन है। तो हम पहले इसको ले सकते हैं फिर इसको ले सकते हैं, या तो हम फिर इसको पहले ले लें या फिर इसको ले लें। हमारे पास फैक्टोरियल 2 चॉइस है। ठीक है, फैक्टोरियल 2, लेकिन जब वैल्यू सेम रहती है तो हम उसका डिवाइड भी तो करते हैं फैक्टोरियल 2, क्योंकि आपस में स्थान चेंज करते हैं उस वाले रूल से, तो ये कट के 1 बन जाता है। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें फैक्टोरियल 2 5 और फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू 10। देखिए इसका कोफिशिएंट 10 आया। हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से इसको सॉल्व करते हैं। आप कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन को इस रूल से एक्सपेंड करके उसका कोफिशिएंट लिख सकते हैं, और एग्जाम में भी आराम से इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब आएगा कि इन कोफिशिएंट का सम कितना होता है। तो सम जानने के लिए देखिए इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 + 1 + 1, तो ये हो गया 3 और पावर कितना है 5। तो ये कोफिशिएंट जो होता है ये टोटल इतना ही आएगा सम करने पे। अगर हमें कोफिशिएंट ये टर्म x² y² z का कोफिशिएंट निकालना हो तो हम पहले देखिए इसका अगर कोफिशिएंट निकालना हो, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, तो पहले 5 है तो 5 में से किसी भी 2 को चुनना है, तो 5C3 तरीके हो सकते हैं। अब देखिए 2 तो चले गए, ठीक है, अब 3 बचे हैं, अब 3 में से किसी 2 y को चुनना है, तो इसके तरीके हैं 3C2 y के लिए, और जो बचा लास्ट में z उसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो तो उसी तरह आ जाएगा 1 हो। ठीक है, तो 5C3 का मान कितना है 10 है, और 3C2 का मान कितना होगा फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 1, तो ये हो गया 3। ठीक है, 10 इंटू 3 30। देखिए इसका कोफिशिएंट 30 है। तो ये है कॉन्सेप्ट कि बाइनोमियल एक्सपेंशन करने के बाद उसका कोफिशिएंट कैसे लिखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को।